रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर लड़ाई यूं तो पुरानी है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच म्यान से निकली तलवारें एकदम नई हैं। केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो दिल्ली सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर आरोपों की झड़ी लगा दी और रुख साफ करने की मांग कर डाली। ऐसी कौन सी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी की कि डिटेंशन सेंटर वो नहीं तय कर पाए? ऐसी कौन सी मजबूरी अरविंद केजरीवाल जी की कि वो मुफ्त में राशन, दाल, पानी, चावल से लेकर बिजली से लेकर अब घर देने तक का काम रोहिंग्या मुसलमान के लिए करने की बात कर रहे हैं? केंद्रीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है अभी, और उसमें मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि पहली बात तो ये कि आप केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख देश के सामने रखें, दिल्ली के सामने रखें, और दूसरा ये जो साजिश हो रही है ये डिसीजंस किसके कहने पे लिए जा रहे थे? रोहिंग्या मुसलमानों पर ताजा लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब बुधवार की सुबह केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट किया, जिसमें रोहिंग्या शरणार्थियों को घर और सुरक्षा दिए जाने की बात की। हरदीप पुरी के ट्वीट के बाद हिंदुत्ववादी सोच के संगठनों के बीच सवालों का बवंडर उठने लगा। शरणार्थी हिंदू दुर्दशा में रहें और रोहिंग्या घुसपैठियों को मकान मिले, ये स्थिति स्वीकार्य नहीं। हम इसका विरोध भी करते हैं और हम सरकार से ये आग्रह भी करते हैं कि वो इन शरणार्थियों को मकान देने की बजाय भारत की सीमाओं से बाहर भेजने की व्यवस्था करें। जो दावे बड़े करते थे रोहिंग्यास को लाके फ्लैट भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे, ये तो सीधा सीधा रेफ्यूजियों को भी उनके जख्मों पे नमक छिड़कने की बात है। जो कल तक दावे करते थे इनको डिपोर्ट यहाँ पे करेंगे, आज वही सरकार, वही मंत्री, क्या वो जम्मू के लोगों को बताएंगे, इंसाफ दे पाएंगे? किस ढंग से आज भी लोग सड़कों पे यहाँ पे हैं। विवाद बढ़ा तो गृह मंत्रालय ने सफाई दी। पहले तो खारिज किया गया कि रोहिंग्या को बसाने वाला कोई प्लान नहीं है। फिर लड़ाई बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की हो गई। कुछ ऐसे कि गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर एलजी के कहने पर ही अफसरों और पुलिस ने निर्णय लिया। बीजेपी ने कहा कि 29 जुलाई को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में रोहिंग्या को फ्लैट देकर बसाने की बात हुई थी। जवाब में मनीष सिसोदिया ने कहा कि बिना मुख्यमंत्री को जानकारी दिए एलजी की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भेजा जा रहा था। लेटर ये कह रहा है कि दिल्ली सरकार एनडीएमसी को पत्र लिखकर कह रही 23 जून 2021 को कि दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या घुसपैठी, वो बेचारे वहाँ झुग्गियों में रह रहे हैं, इनको फ्लैट आवंटित कर दिए जाएं। सभी 240 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बकरवाला में बने हुए फ्लैट इनको आवंटित कर दिए जाएं। ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम नहीं कर रहे, फिर ये कर कौन रहा था? और अगर दिल्ली में आवास दिए जा रहे हैं और केंद्रीय आवास मंत्री उसको अपलॉड करके कह रहे हैं केंद्र की ये शानदार योजना है, और केंद्र सरकार के अफसर और दिल्ली सरकार के अफसर मीटिंग करके और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर मीटिंग करके कुछ डिसीजन ले रहे हैं, और फिर उनको बिना चुनी हुई सरकार को दिखाए एलजी के अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, तो फिर ये करा कौन रहा है? अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ है तो फिर कौन करा रहा है? अब सीधा सवाल ये कि जिन रोहिंग्याओं को देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है, उनको लेकर ऐसी नौबत ही क्यों आई कि इतने सवाल खड़े हो गए? ये बात उलझ गई कि आखिर रोहिंग्या को बसाकर फ्लैट देने की योजना कौन चाहता है। आज तक ब्यूरो।